बीजेपी नेताओं के परिजनों द्वारा कांग्रेस का दामन थामने पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, कोई भी उसमें शामिल नहीं होना चाहता। छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को शामिल कराकर कांग्रेस माहौल बना रही है। देखिए, सब जानते हैं कि कमलनाथ जी ने वो इतिहास बनाया जिनके नेतृत्व में सबसे ज्यादा कांग्रेस लोगों ने छोड़ी है। सरकार उनकी गिर गई, कितने विधायक कितने मंत्रियों ने पहली बार देश के इतिहास में 28 उपचुनाव उनके दौरान हुए, तो वो सब जानते हैं। अब वो कुछ छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को शामिल करके, और उसमें भी फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो पहले से शामिल हैं, जो भाजपा से निकाले हुए हैं, उनको शामिल करके दिखा रहे हैं कि बड़े लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। अरे डूबता जहाज से कांग्रेस कोई भी आना नहीं चाहता है। अभी आप देखिए, कमलनाथ जी को छोड़कर पूरी कांग्रेस खाली हो जाए, भाजपा अपने द्वार खोल दे, तो स्थिति खराब है। ये तो सब चुनावी नोटंकी, जनता को गुमराह करने का काम है। लेकिन इनके सपने 2023 में धराशायी होंगे और कमलनाथ जी वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र सिंह चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जब चुनाव नजदीक आते हैं तब दल बदल की सियासत हमें देखने को मिलती है, वैसा ही मध्य प्रदेश में कुछ देखने को मिल रहा है। शैलेंद्र, विधानसभा चुनाव में 5 महीने बाकी हैं और दल बदल, पाला बदल की राजनीति तेज हो चली है। कुछ दिन पहले भाजपा से कुछ नेता कांग्रेस में आए और अब कांग्रेस से कुछ भाजपा में गए, और आज अचानक से कांग्रेस को बड़ा वो मिला है समर्थन। उसमें लगातार कई ऐसे नेता भाजपा में छोड़कर कांग्रेस में आए हैं जो काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। देखा जाए तो बालाघाट से पूर्व विधायक है जो कि अनुभव मुंजारे, आज वो शामिल हुई। दूसरा, सागर से जो विधायक हैं प्रदीप लारिया, उनके भाई खुद हेमंत लारिया ने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। और इनके आने के बाद ये भी उन्होंने कहा भी कि अब भाजपा में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। दूसरा, हरदा से भी ऐसा ही हुआ, वहाँ पर दबंग मंत्री है कमल पटेल, उनके खास समर्थक दीपक जाट है जिन्होंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो पाला बदल की राजनीति अब तेज हो चली है और कहीं ना कहीं अब आगे भी ये देखने में आएगा कि दोनों ही दलों में कोई इधर जाएगा या कोई उधर जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, और अब हम कहें कि राजनीति में, सियासत में अब दल बदल की प्रक्रिया एक आम प्रक्रिया हो चुकी है। अगर किसी राजनेता को किसी पार्टी में अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आता है तो वो दल बदल लेता है। हाँ, देखिए, अब बिल्कुल यही बात है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसे शायद इस पार्टी से टिकट नहीं मिलेगा या उसे लगता है कि उसकी उपेक्षा हो रही है, तो ये वो समय है जब दोनों ही दल पलक पावड़े बिछाकर ये इंतजार कर रहे हैं कि बस कोई नेता आए और हम उन्हें अपनी पार्टी ज्वाइन कराएं। और दोनों दल ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब हमारी सरकार ही आने वाली है या हम इतने मजबूत है कि हमारे साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, और इस तरह की राजनीति अब और चरम पर होगी। ठीक है शैलेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अब तक तो आपने हर साल खेती किसानी के समय यूरिया खाद की किल्लत की खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी। आप में से कई किसानों ने तो शायद धरना प्रदर्शन तक किया होगा, लेकिन चूंकि ये साल चुनावी है लिहाजा सरकार फिक्रमंद हो गई है ताकि कहीं वोट में दिक्कत ना आए। लेकिन कांग्रेस इस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। खेती किसानी करने वाले बखूबी जानते हैं कि बोवनी के वक्त खाद की अहमियत क्या है और उसे पाने के लिए उन्हें कितना पसीना बहाना पड़ता है। हर साल ये खबरें सुर्खियों में लंबे वक्त तक छाई रहती हैं कि किसान खाद के लिए परेशान हैं। कहीं कतारें लगी हैं तो कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। जाहिर है सरकार के प्रति किसानों में इसको लेकर हर बार भारी नाराजगी भी होती है। सरकार व्यवस्था का वादा जरूर करती है लेकिन समस्या बनी ही रहती है। लेकिन चूंकि साल चुनावी है तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। सरकार नहीं चाहती कि खाद के संकट नाम की कोई चिड़िया सियासत का दाना चुग जाए, इसलिए तैयारी अभी से कर ली गई है। 31 मई तक सरकार 11 लाख टन खाद मंगाकर गोदामों में रख लेने वाली है ताकि खाद संकट नाम का मुद्दा कोई मुद्दा ही ना रहे। खाद की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी सरकार ने। हमने एडवांस जो है ना खाद के स्टोरेज कर रखे हैं मार्कफेड के माध्यम से। क्या 70% खाद जो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटियों के माध्यम से जाता है और 30% कृषि विभाग के माध्यम से जाता है खाद। तो कृषि विभाग के साथ कल कमल पटेल जी, माननीय कृषि मंत्री जी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ACS, वो सब हमारे PS, हम सब बैठ भी गए थे। तो एडवांस स्टोरेज हमने करके रखा है, किसी प्रकार की किसान बंधुओं को खाद की दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी अगर किसानों को खाद लेना है, एडवांस अपने यहाँ पे भी जमा करके रखना है, तो अभी भी मैं न्योता देता हूँ किसानों को, अभी से भी खाद की स्थिति में हम लोग कंप्लीट तैयार है।
कभी भी ले सकते हैं। अब भले ही सरकार पहले से तैयारी में जुटकर खाद्य संकट के मुद्दे से पार पाने में अभी से लगी हो, लेकिन कांग्रेस इस पर भी सवाल उठाती है। कांग्रेस पूछती है कि चुनाव के साल में जब खाद का पर्याप्त स्टॉक का दावा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब तक सरकार की शह पर खाद की कालाबाजारी चलती थी। उसका ये भी कहना है कि सरकार बताए कि चुनावी साल में कैसे सरकार को खाद का एडवांस स्टॉक हासिल हो गया। तो सरकार को यह अक्ल सिर्फ 5 माह पहले चुनाव के क्यों नहीं आई है? यानी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि इसके पहले के वर्षों में, चुनाव के पहले, सरकार खुद खाद और बीज की ब्लैकमेलिंग कराती थी। आज कोटा उपलब्ध हो रहा है और पहले खाद बीज का कोटा ब्लैक में खरीदना पड़ता था किसान को। तो ये तो प्रूव कर दिया सरकार ने कि इस वर्ष खाद की उपलब्धता चुनाव के पहले पर्याप्त होगी। तो पहले अपर्याप्त क्यों थी? उसको ब्लैक कौन करते थे? जो ब्लैक मेलर थे, मुनाफाखोर थे, उनको संरक्षण किसने दिया था? इस बात से तो स्वीकार कर लिया सरकार ने कि हमारे ही आंगन में पलते थे मुनाफाखोर। कहा जाता है कि सियासी दल कितने भी खेल खेले, लेकिन वोटर समझदार होता है। वो सियासत के हर खेल को बारीकी से समझता भी है और परखता भी है। ऐसे में चुनावी साल में किसानों के लिए सरकार की ये फिक्र और इस फिक्र पर कांग्रेस के सवाल दोनों को वोटर जान रहा है। उसे भी मालूम है कि चुनावी साल में उसके भले के लिए नहीं, वोट के लिए दाना डाला जा रहा है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो प्रदेश में किसान हमेशा से ही सियासत के केंद्र में रहता है, लेकिन एक बात भी साफ है कि जब जब मौसम बिगड़ता है या मौसम कोई भी हो, किसान हमेशा ही परेशान रहता है। किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हैं। राजनीतिक दल अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, लेकिन कभी किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलता। किसानों पर सियासत लगातार प्रदेश में होती रहती है, लेकिन किसान अब जागरूक हो गया है और जागरूक वोटर भी एक अच्छी सत्ता में वापसी करा सकता है। ये सब राजनीतिक दल जानते भी हैं और समझते भी हैं। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।